अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमर फयाज, एक नए व्लॉग के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम और हसास टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर उज़मा, जो कि बाय प्रोफेशन क्लिनिकल एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं बड़े ही उम्दा तरीके से, और कई सालों से इनका एक्सपीरियंस है। तो आज का जो सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक है वो है मोबाइल का इशू, कि मोबाइल बच्चों में, बड़ों में, हर शख्स इसमें एडिक्ट होता जा रहा है। इसकी एडिक्शन से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। शायद तो ये जो बड़े लोग हैं, हम कह सकते हैं, वो तो अपनी जिंदगियां शायद गुजार चुके हैं, लेकिन बच्चों को इससे कैसे महफूज किया जा सकता है, कि बच्चों को इससे महफूज बनाना क्यों जरूरी है, कि उनकी आने वाली लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें मोबाइल से कैसे छुटकारा हासिल करना होगा, इसके बारे में डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यकीनन हमारे लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मुझे बताएं, बड़ों से ज्यादा मैंने जैसे कि प्रीएम्बल में भी बात की कि बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा है? क्या उनको मोबाइल इस्तेमाल करवाना चाहिए, या बच्चों के मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कराने से उन पे सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी सर, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना टाइम दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो अवेयर हैं। तो अगर बच्चों के नफ्सियाती मसाइल पर हम लोग बात करें तो आजकल जो है फ़ोन की वजह से बच्चों के काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे जो चीज़ पेरेंट्स नोट करते हैं, हमारे पास आते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है उनका जो कंसर्न है कि बच्चे बात नहीं कर रहे, स्पीच डिले है। जी हाँ। फिर जब हम स्पीच डिले पे बात करते हैं तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज देखने में आते हैं, कि जब बच्चा ये स्कूल जाता है तो बच्चे का सिटिंग स्पैन नहीं है, बच्चा एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, वो बात नहीं सुनता, वो बाकी बच्चों की तरह एकेडमिक में बहुत वीक होता है। या दो चीज़ें होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई फंक्शनिंग के साथ होते हैं, कि एकेडमिक्स में तो वो बहुत अच्छे होंगे, उन्हें यूट्यूब से, फ़ोन से काफ़ी चीज़ें, वो रीडिंग, लर्निंग तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बिहेवियरल उनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, जो कि लेटर ऑन अगर इसका हम अर्ली इंटरवेंशन नहीं करवाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आजकल एक न्यू रिसर्च में पढ़ रही थी, उसमें ये मेंशन था कि पाकिस्तान में हर 8th बच्चा जो है स्पेशली कोविड के बाद ऑटिज्म में जा रहा है, ADHD फीचर्स में जा रहा है। तो हमारे पास काफ़ी रेशो आती है बच्चों की। तो पेरेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि ये बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा पिकी ईटर है, ये रोता रहता है, ये सोता नहीं है, ये बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ, जब ये 6 मंथ का था, 8 मंथ का था, तो हमने फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा दिया बच्चे को। बच्चा रो रहा था तो हमने फ़ोन पकड़ा दिया। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते, क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं होता, तो उसकी वजह से बच्चे में काफ़ी असर। वैसे आपने तो काफ़ी चीज़ों की वजाहत कर भी दी है, लेकिन आपने एक बात की कि बच्चे में मोबाइल के इस्तेमाल से उसकी स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि बच्चे जब मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो वो चीज़ें अडॉप्ट करें अपने अंदर और वैसे ही ज़्यादा बोलना शुरू करें, लेकिन आप तो इसके बरक्स बता रही हैं कि उनमें स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, बोल नहीं रहे। जी, ये एलिमेंट भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि जब बच्चा एक स्क्रीन के साथ है ना, तो उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, वो जस्ट विजुअलाइज कर रहा है, जस्ट स्क्रीन के साथ ही वो रिलेटेड है, वो एक इमेजिनेशन में चला जाता है, एक फैंटेसीज में चला जाता है। जैसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं ये बोलता तो है, लेकिन ये वही बोलता है जो इसने यूट्यूब से सीखा हुआ है, हमारे कहने पे नहीं बोल रहा। ये सुनता तो है, लेकिन ये अपने मतलब की बात सुनता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो ये चीज़ जो होती है ये आपके डिसऑर्डर में जाती है, जिसको साइकोलॉजिकल इलनेस कहते हैं। ऑटिज्म हो गया, ADHD फीचर्स हो गए, स्लो लर्निंग में ये चीज़ें जाती है। ठीक है। तो आजकल बच्चों में क्लासरूम में ये चीज़ें बहुत देखने में आई कि बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वो सही से लिख नहीं पाते क्योंकि फोकस के इश्यूज आते हैं। बच्चा एक सोशल गैदरिंग में जाता है तो वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, वो वेरी अनफॉर्चुनेट मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है, हर बड़े शख्स को पता है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारी बच्चों के माओं को देखा है कि बच्चा जब रो रहा है, जब वो खाना नहीं खा रहा, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, ये लें आप कार्टून देखें, आप यूट्यूब देखें,
کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا ان کو کسی لمیٹڈ حد تک یوز کروانا چاہیے، لیکن کیا آپ ایز اے پروفیشنل ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بچوں کو بالکل ٹوٹلی موبائل سے دور رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں، وداؤٹ ایج جنڈر بائسنس آپ بچے کو اپنے ساتھ انوالو کریں، جس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹنگ یا تربیت کہتے ہیں۔ تو 2 ایئرس تک 2.6 تک تو آپ کو فون بالکل بھی انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہیے۔ آفٹر 2 ایئرس آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کروائیں، اس ٹائم اسپینڈ کو آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیے، لیکن 2 ایئرس تک نہیں کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس کافی پیرنٹس آتے ہیں نا، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ 2 سال تک تو بول رہا تھا، 2.5 سال تک بول رہا تھا، 3 ایئرس تک بول رہا تھا، لیکن اچانک بولتے بولتے چپ ہو گیا، تو بچہ پھر ایک بیماری میں چلا گیا۔ اسی طرح اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ فیل ہو، کبھی بھی کسی بھی پیرنٹس کو اگر یہ فیل ہو کہ ہمارا بچہ باقی بچوں کی طرح کھا نہیں رہا، سن نہیں رہا، وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا، وہ بات نہیں مانتا، تو یہاں پہ ان کو یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ ایک بچہ ایک سائیکولوجیکل النس میں جا رہا ہے، اس کو ارلی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ جتنی چھوٹی ایج سے بچے کا آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں گے اتنے اچھے ریزلٹ ہوں گے، اور بچہ ایک بارڈر لائن سے ایک نارمل لائف میں آ جاتا ہے۔ اگر آفٹر 5 ایئرس تک آپ جیسے بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، چونکہ ایک جنریشن گیپ ہے، پیرنٹس اس چیز کو نہیں سمجھتے، بچوں کے وہ ایشوز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو کچھ مسئلہ نہیں ہے یہ وہ، تو پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ تو نارمل لائف سے ایک چیز ہٹ کے ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو ان سمٹمز میں سے کوئی بھی سمٹم نظر آتا ہے کہ بچہ کھانے میں تنگ کر رہا ہے، بچہ بول نہیں رہا، بچہ سوشل انٹریکشن نہیں کر رہا، اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا، وہ موبائل سے بہت زیادہ ایڈکٹ ہے، تو آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ آپ کے بچے کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ جتنا جلدی کروائیں گے تو اتنے ریزلٹ اچھے بالکل صحیح، بالکل ڈیلے صحیح ہوگا تو پھر یہ ایک بیماری بن جائے گی، پھر ساری زندگی ایک انسان سفر کرتا رہتا ہے۔ بلیو می شاید مجھے تو اس چیز کا اندازہ تھا کہ موبائل استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز سے چیزوں کو کیلکولیٹ کیا اور آن ریکارڈنگ انہوں نے ساری چیزوں کا بتایا۔ اگر آپ کو بھی نہیں پتا، اگر آپ بھی ان چیزوں میں اپنے بچوں کو انوالو کر رہے ہیں تو آج ہی اپنے بچوں کو موبائل سے چھٹکارا دلوائیں اور اپنے بچوں کو معاشرے میں ایک کارآمد انسان بنانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اگلے اور اللہ نے کے بعد